बन के उनकी ड्यूटी देंगे और जितने भी आपके खादमीन हैं जो इंतज़ामिया वाले हैं वो भी अपनी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहें। अल्लाह पाक हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और ये सबसे बड़ा एजाज़ है हमारे लिए तो उन्होंने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है, वरना आपके लाखों मुरीद हैं, किसी को ये ड्यूटी मैसर आती है। मैं एक दिन अपने वालिद साहब की ज़ुबान से ये वाक़या सुना था तो उस वक़्त का मेरे ये कलम में व्यवस्थ होते हो गया। ऐसा फरमाते हैं कि जब बड़े हज़रत साहब हाज़िर मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप आखिरी अय्याम में थे ना, तो आपकी कैफियत इस तरह की थी, आपकी वजदानी हालत रहनी। तो मियाँ मोहम्मद जी सरकार ने आपसे पूछना कि अब्बा जी आप हर वक्त इसी मस्ती में रहते हैं, इसी हालत में, इसी वजदानी कैफियत में रहते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि इस दर्द दिल में मुझको सुभान अल्लाह। जलवा दीदार यार ने परवाना बना दिया, जाती रही खुदी बेखुदी समा गई, इस बेखुदी ने गुल से जगाना बना दिया। कि जिसे इस दिल का दर्द लग जाए, जिसके दिल में आका की मोहब्बत की शमा रोशन हो जाए, उसे फिर तो और कोई चीज़ नजर ही नहीं आती। सुभान अल्लाह। अक्सर लोग आजकल एक सवाल करते हैं बड़ा कि जी आप वहाँ पीरों के पास लेने क्या जाते हैं, क्या मिलते हैं आपको वहाँ से, है क्या उनके पास, इसी तरह के सवाल होते हैं ना। और अक्सर लोग कहते हैं जिन्होंने तो दुकानदारी बनाई हुई है पीरों में, तो एक दुकान है उसमें बैठे हैं। अच्छा मैं उन्हें एक बात, अगर वो ये कहते हैं तो फिर उसका जवाब ऐसे ही सही है। दुकान किसके पास होती है, जिसके पास सौदा हो, जिसके पास सौदा नहीं उसकी दुकान कैसे। जो दुकानदारी अगर आप कहते हैं तो दुकान तो उसकी होगी ना जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास कोई सौदा होगा उसने दुकान रखी होगी, जिसके पास सौदा ही नहीं उसकी दुकान कैसे। आप देखिए ना कि कोई आप दुकान पे चले जाएं, अगर उसके पास सौदा ही तो दुकानदार तो कुछ नहीं है। अगर उसके पास सौदा मौजूद होगा तो फिर वो आपको सौदा देगा भी। आपको सौदा देना है आपने। आप बाजार में जाते हैं, देखा होगा बाजार में तरह तरह की दुकानें हैं, बेशुमार दुकानें होती हैं वहाँ पे, और आपकी नजर मुतलाशी रहती है इस चीज की जो सौदा आपको चाहिए होता है। जिस सौदे की तरफ हमें होती है उस सौदे की निगाह उस सौदे को देख रही होती है, इंतजार में रहती है कि हमें वो सौदा नजर आए, फिर हमारे कदम वहीं रुक जाए। उस दुकान के इंतजार में, उसकी तलाश में, जैसे ही हमें वो सौदा नजर आता है हमने रुक जाना होता है, हमारी तलाश मुकम्मल हो गई। फिर हम उस दुकानदार के पास जाते हैं, फिर उससे इस दिल का सौदा करते हैं, फिर उसे कहते हैं कि जब हमें सौदा चाहिए, सौदा कौन सा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मोहब्बत वाला सौदा। तो अगर दुकानदारी है तो फिर इसी से, फिर उसका जवाब ये लो कि दुकानदार तो वही है ना जिसके पास सौदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सौदा ख्वाजा यबू मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से कोई जहाँ भी बैठता है, जहाँ भी आप कहते हैं उसकी दुकान है। किसी के पास मुहद्दिस अलीपुरी का सौदा है, किसी के पास गौलरा शरीफ का सौदा है, हर बंदे के पास सौदा है। सौदा उसके पास ही नहीं है कि जो खाली है। अल्लाह करीम हमें बस लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे दे दे। मैं एक रोज एक वाक़या पहले भी बयान की है, एक और आपकी नज़र, क्योंकि काफ़ी देर पहले की बात है। मैं एक दफ़ा ना श्रीलंका एयरपोर्ट में मौजूद था, बैठा हुआ था। अब आप लोग जो सफ़र करते हैं ना, मुझे पता होगा कि जब भी एयरपोर्ट पे आपको कोई नज़र बंदा मिलते ना पाकिस्तानी, स्पेशली आप जब कहीं आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं उसके पास जाके बैठूं, या बाहर की बात ना करें, आप यहाँ की बात कर लें कि अगर आप जाते हैं, आप चले गए कराची और अब वहाँ आपको कोई मसरूर का बंदा मिल जाए, तो आप वो कराची वाले के पास जाएंगे कि नहीं, उसे कहेंगे क्योंकि तुम भी मेरे इलाके के हो। तो फिर इसी तरह पाकिस्तान वाले जब मिलते हैं ना आपस में एयरपोर्ट पे, तो फिर आगे एक दूसरे से बातें करते हैं, पूछते हैं। मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, मेरे पास एक साहिल आ गया, उसने कहा आगे बैठ गया मेरे पास। अब मैंने उसे इग्नोर किया, मैं अपने काम की तरफ तवज्जो रख के अफसर जी। तो वो मुझे आगे कहने लगा जी आप कहाँ से हैं। मैंने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसे कहा मैं भी पाकिस्तान से हूँ। कहता पाकिस्तान कहाँ से आप। मैंने फिर उसे बताया कि मैं पाकिस्तान सियालकोट जिला उसके करीब है पसरूर, वहाँ से। अच्छा जब मैंने पसरूर कहा साल में अपना काम कर रहा हूँ, तो सुबह वो कहने लगा कि पसरूर के करीब एक है बदपुर शरीफ है। अच्छा जब उसने
जिंदाबाद। उसने जब हैबतपुर शरीफ का नाम लिया ना तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, तो मैंने उसकी तरफ पूरी तवज्जो कर दी। मैंने कहा इसने तो मेरे शहर का नाम लिया। मैं उससे पूछा, मैं कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा बिल्कुल हैबतपुर शरीफ को मैं जानता हूँ, आप कैसे जानते हैं? उसने फिर अपनी बात सुनाई। अभी भी उसका मेरे साथ रब्ता रहता है। उसकी फ्लाइट अमेरिका से थी। वो कहने लगा जी कि मेरी बेटी है, उसके ना दिल में सुराख था। अब उसके दिल में हमने सारे डॉक्टर्स वगैरह चेक करवा दिए थे। तो मेरे एक बहनोई थे, उन्होंने कहा कि तुम हर जगह घूम फिर आए हो, बड़े तुमने दम भी करवाए, इलाज भी करवाए, तो तुम मेरे पीरों के पास भी जाओ, या मोहम्मद की सरकार आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना, पूछा, मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। तो रात का टाइम था, मैंने कहा इस वक्त तुमसे मुलाकात नहीं होगी, सुबह उनका टाइम होता है, सुबह मुलाकात होती है, तो आप सुबह आ जाना। वो कहता है अपनी सुबह गाड़ी निकाली, अपने बहनोई को साथ लिया, हज़रत साहब के पास आ गए। अभी उसने कोई बात नहीं की आपसे। कहता है जब मैंने हज़रत साहब का चेहरा देखा ना तो मेरे दिल को तस्कीन पहुंची कि भाई यहाँ से तुझे प्यार जरूर है। वो बात मुझे सुना रहा है। अब मैं उनका पोता हूँ, मैं उनकी ये बात सुन रहा हूँ पूरी तवज्जो के साथ। वो मुझे वो बातें सुना रहे, साथ उसकी आंखों में आंसू, साथ मेरी आंखों में भी आंसू। वो कहने लगा जी मैं जब हज़रत साहब के पास गया, हज़रत साहब ने उसे काम किया, आपने कुरान पढ़ के फूल मारी, अमल दिए, आपने फरमाया कि 3 दफ़ा और इसे लेके आना। फिर मैं चला गया, तीसरे दम जब 3 दफ़ा मुकम्मल दम हो गया ना तो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सारे डॉक्टर भी परेशान। वो कहने लगा जी मैं हैबतपुर शरीफ को इस तरह जानता हूँ, मुझे वहाँ से फैज़ हुआ है। फिर मैंने जब उसे बताया कि मैं उनका पोता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है कि मेरी रगों में उनका खून है जिनकी तुम बात कर रहे हो। वो फिर बंदा इतना रोया वो कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। हमें दुनिया के कोना कोना हमने फिरा हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह हैबतपुरी नहीं मिलता। जहाँ भी जाते हैं हैबतपुर शरीफ पढ़ सकते, कोई नाम दे से जरूर मिलते हैं। लेकिन अब एक और बात बड़ी जरूरी है, हम नाज तो करते हैं ना कि हम गुलाम हैं उनके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एसड होता है, सासे बंदे के पास होते हैं ना, कईयों के पास दौलत होती है, कईयों के पास जनाब घर, उनकी बहुत से असासे एसड लोगों ने बनाए होते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा एसड क्या है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा के गुलाम हैं। इससे बड़ा एहसास हमारे लिए, इस असासे का पता रोज़े महशर चलेगा और कब्र में चलेगा इंशाअल्लाह। अब हज़रत साहब ने हमें एक पैगाम भी दिया हुआ है। वो पैगाम क्या है? नमाज का पैगाम। वो इस दिल की सफाई का पैगाम है। खाली यही नहीं कि आपने बैत कर दी तो आप लोग आगे बैठ के जुम्मा पढ़ा तो बस में खत्म। अक्सर लोग आगे अपनी परेशानियां भी हमें बयान करते हैं, उन्हें कहना नमाज पढ़ दो, तो मैं तो जुम्मे दिए पढ़ना कि जुम्मे दी जुम्मे पढ़ना, बाकी भाई वहाँ पे तो नमाज का पैगाम पहले, असल गुलामी। अच्छा एक बंदा मोहब्बत का दावा करे और जो महबूब के वो अमल ना करे तो कैसी मोहब्बत है भाई? ये तो कोई मोहब्बत नहीं ना। अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर जो महबूब ने कहा उसकी अदाओं को भी अपनाएं, जो आपने हुक्म दिए वो भी पूरे करें। हमारे हज़रत साहब ने हमें नमाज का फरमाया, आपने फरमाया मेरी औलाद हो, बच्चे कोई भी हो, किसी को माफ़ी नहीं दी। नमाज की पाबंदी रखें, नमाज में लगाना अदा करें, इस दिल को साफ रखें। हमारे इस दिल में बहुत सारा बुग़्ज़ है और मुझे अक्सर नौजवान लोग कहते हैं कि फलां बंदे हमें बड़े टाउट करते हैं, तंज करते हैं, मजाक करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं, मतलब मुखालफत करते हैं। सिंपली जो मैं कह सकता हूँ, मैं उन्हें एक जवाब और एक पैगाम दे दूँ कि उनके हिस्से में जो आप लोग की मुखालफत करते हैं ना, आप लोगों की, उनसे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपना काम सीधे रास्ते पे चलें। कोई जो कहता है कि फलाने पीर ये है, फलाने को ये, तुम्हें को भाई उसके नसीब में अल्लाह ने लिखा ही असद है, उसने असद अपना जो है अपनी जुबान से निकाल है, क्योंकि उसके नसीब में अल्लाह ने और कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए किसी को। जो सीधा रास्ता है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो हमारे पीरों मुर्शिद ने हमें सौदा दिया है। मैं सौदे की बात कर रहा था ना दुकान की, तो जो सौदा हम लेने आते हैं। अब एक और बड़ी बात है, मुझे सबसे पहले बात सुनिए, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये मैं अदब की बात भी बता दूँ आपको। हम यहाँ तो जैसे कोई आते हैं दरबार शरीफों से अदब एहतराम का पता नहीं, जैसे मर्जी पे बैठ जाते हैं, जिक्र सुनता है अल्लाह का तो कोई पता ही नहीं होता। इमाम अहमद बिन हम्बल इतने अलील थे, इतने अलील थे कि आपने ना तकिया पीछे लगाया तो जिस तरह लेटे नहीं, आधा लेटना और आधा बैठना, उस तरह बैठे हुए टेक लगा के, और एक अल्लाह के वली का तज़किरा छीना, जो ही तज़किरा हुआ फौरन उठ के बैठ गए।
آپ کے جتنے شاگرد تھے سب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ اللہ کے ولی کا ذکر ہو رہا تھا، میرے محبت نے، میرے ادب نے گوارا نہیں کیا کہ میں لیٹ کے فوراً بیٹھ گئی. اور ہم اس اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوتی کسی کی ٹانگیں کہیں جا رہی ہیں، کسی کے ذہن کہیں جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ادب ہے نا، تو سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ادب کے ساتھ اور پوری فوکس توجہ کر کے یہ بات سنیں. اور آخری پیغام ہے یہ میرا، میں جمعہ سنتا رہتا ہوں، میں پیچھے بیٹھ کے سنتا ہوں جمعہ سارا آپ کا. یہ بھی بڑی سعادت ہے، جہاں جگہ ملے، مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں آ گیا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں کہ جناب پیر صاحب آئے ہیں. تو بڑا ان چیزوں کی ہمیں عادت ہمارے بزرگوں نے بتائی نہیں ہوئی. وہاں بیٹھ کے اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے، ریزن ہے یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ گردنوں کو قرآن کے نہ چلتے. ہم تو پتہ نہیں کتنی کرتے. خیر یہ موضوع نہیں. سب سے پہلی چیز جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، کوئی کہیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہیں آگے 10 بندے ہیں تو پیچھے کیا پتا ہے تو 20 بندے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنی نماز کی جو صف ہے نا وہ درست کرے. جب تک آپ کی صف درست نہیں ہوگی آپ نماز میں اللہ کے سامنے بندے نے جب جانا ہو نا کہیں ریلیٹیوز کی طرف یا رشتہ داروں کی طرف، بڑا تیار ہو کے عطر وغیرہ خوشبو لگا کے بڑے طریقے سے جاتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ. اور جو ہر لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے تو کوئی پتہ نہیں. وکیلوں کے سامنے یوں کھڑے ہونے، اللہ کی بارگاہ میں جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو شرعی حکم ہے کم از کم وہ تو پورا کرے نا. یہ باہر والے خصوصاً میری بات سنیں، جب صف بناتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو علماء جو یہاں تقریر کرنے والے پیر صاحب ہیں یا صاحب کوئی بھی آپ کو بتائے تو پھر آپ نے صف درست کرنی ہے. خود ایک دوسرے کو دیکھ لے کہ بھئی پچھلی صف میں جو ہے اگلی صف میں جو ہے تو پیچھے والے کو کہ جناب آگے تشریف لے. آگے ڈرتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے جناب، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کسی نے کھا جانا ہے تمہیں. اور یہ اگلی صف میں تو دوڑ کے آنے کا حکم ہے کہ جگہ ملے فوراً دوڑ کے چلو اگلی صف میں کھڑے ہو کہ اللہ کے قریب ہو. دیکھیں نا وہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تو 70,000 پردے میں مختصر کر دے تو، لیکن جب محبوب کا امتی کھڑے ہوتا ہے تو ایک پردہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم کھڑے تو کم از کم طریقے سے ہو نا، وہ طریقہ سریقہ تو سیکھ لیں کھڑے ہونے کا. یہ پیغام ہے، آج کا یہی پیغام ہے بس کہ نماز کی صف درست کریں. اللہ کی مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، تو جو محبوب نے جو شیخ نے فرمایا اس پہ بھی عمل کریں. دل کو صاف کریں، قدور سے نکال کے پھینک دیں باہر. نماز یہ سجدے میں سر جھکائیں تو اللہ کو جو بندہ پسند ہی بنا آتا ہے پھر تو سجدے میں سر جھکاتے ہیں. آپ سر بعد میں اٹھاتے ہیں، اللہ پاک گناہ آپ کے پہلے معاف فرما دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ڈیوٹی کرنے والے بس میں درویشہ والے ہیں سب کو میں ایک ایک بندے کو میسج نہیں کر سکتا، مجھے بار بار جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے ہر ایک بندے کو اطلاع دینا. تو یہ پیغام ہے جہاں تک جاتے ہیں سارے اپنی اپنی تیاریاں خود کریں. اللہ کی سب پہ اپنی خاص رحمت شامل فرمائے اور ہمیشہ اولیاء کا غلام رکھے. آمین.